अभी हाल ही में कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान में कुंवारी लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है। अब जब धुरंधर देखी तो पता चला कि वहां के पुरुषों को पुरुषों में ज्यादा दिलचस्पी है, तो ऑफ कोर्स लड़कियां कुंवारी तो रहेंगी ही। जोक्स अपार्ट, धुरंधर रिलीज हुई है और रिलीज क्या हुई है, एक तरह का बॉम्ब फटा है और शायद पहली बार किसी भारतीय फिल्म में स्पाई एक्शन थ्रिलर को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है। क्या कुछ है फिल्म में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सभी पर चर्चा जारी रहेगी धुरंधर के इस रिव्यू में। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसकी लंबाई थी 4 मिनट 8 सेकंड। तब लगा कि यार इतना लंबा ट्रेलर तो आज तक किसी हिंदी फिल्म का नहीं हुआ है। अब जब फिल्म रिलीज हुई है तो पता चला कि 214 मिनट की फिल्म हो तो 4 मिनट का तो ट्रेलर बनता भी है। तो कहानी कांधार हाईजैक से शुरू होती हुई पार्लियामेंट अटैक पर आकर रुकती है, जिसके बाद भारत सरकार सख्ते में आती है और एक धुरंधर नाम से एक मिशन शुरू करती है। कट टू कहानी में हमजा अली यानी रणवीर सिंह की एंट्री होती है पाकिस्तान में, जहां वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनने के लिए मशक्कत करते हैं और ड्रामेटिक तरीके से वो वहां के खूंखार गैंगस्टर रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो जाते हैं। और यहां से फिल्म में अनेकों ट्विस्ट एंड टर्न्स और ढेर सारा थ्रिल लिए ये फिल्म क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। बट वेट, क्लाइमैक्स तक का ये सफर था 3 घंटे 34 मिनट का। लेकिन क्या ये 3 घंटे 34 मिनट बहुत लंबे फील हुए? तो नहीं। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना एंगेजिंग है, इतने सारे उतार चढ़ाव हैं, फिल्म से जुड़ी हर तरह की थीम, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा और रोमांस को जगह मिली है कि आप कहीं पर भी लंबाई के कारण बोर नहीं होंगे। हर सीन आपको फिल्म से बांधे रखेगी और यही कारण है कि लास्ट तक भी ये फिल्म आपको उबासी का एक मौका भी नहीं देगी। ये एक प्योर स्पाई थ्रिलर फिल्म है जहां हमारा एजेंट पाकिस्तानी हनी ट्रैप में नहीं फंसता, यहां तो हनी ही ट्रैप में फंस जाती है। यहाँ अपने ही रॉ एजेंट भारत को तबाह करने की कसम नहीं खाते, बल्कि वो एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। एक सीन की बात यहाँ करना चाहूंगा जो मुझे किन्हीं कारणों से खास लगा। ये वो सीन था जब भारत में ताज अटैक हो रहा था और पाकिस्तान में बैठे ISI और बाकी के लोग इस मंजर को एक साथ बैठकर न्यूज में देख रहे थे। इसी गैंग में रणवीर सिंह भी थे। जब जब ताज अटैक में कोई भारतीय मारा जाता, ये लोग खुश होकर तालियां बजाते, चिल्लाते, नाराए तकबीर का नारा लगाते। इस सीन में रणवीर वो सब देखकर भौचक्के रह जाते हैं और उसके चेहरे पर दुख, परेशानी, अनकंफर्ट दिखने लगता है और कैमरा उसके चेहरे पर काफी देर तक रहता है। ऐसे सीन्स में अक्सर ट्विस्ट डालने के लिए फिल्म मेकर किसी एक कैरेक्टर को ऐसे दिखाते हैं जैसे उसने रणवीर सिंह को भांप लिया हो कि जब सब खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो ये खुश क्यों नहीं है, और फिर वो उसका पता लगाने के लिए उसका पीछा करता है और रणवीर सिंह उसे रास्ते में कहीं खत्म कर देता। ये एक बहुत ही कॉमन सीन है और कई फिल्मों में भी देखा जा चुका है। बट यहाँ एक स्पाई को स्पाई की तरह ही दिखाया गया है। रणवीर यहाँ पर ट्रेंड दिखाए गए हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। ऐसे में वो इस तरह के सिचुएशंस पर खुद के इमोशंस पर काबू रख सकते थे और उसने भी नाराए तकबीर के नारे लगाए, जो एक परफेक्ट एजेंट की निशानी है। तो इसलिए ये आम घिसे पीटे फॉर्मूले से अलग बनाई गई फिल्म है, जिसका ट्रीटमेंट इतना बेहतरीन है कि फिल्म नजरें हटाने का मौका नहीं देती है। फिल्म में कई रियल इंसिडेंट्स को दर्शाया गया है। कांधार अटैक से लेकर पार्लियामेंट अटैक, ताज अटैक, इवन नोटबंदी को भी कवर किया गया है। एक्टिंग की बात करें तो ऑफकोर्स रणवीर सिंह की ये सबसे बेस्ट फिल्म कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसा लगता है मानो वो इस किरदार को जी रहे हैं। उनकी आंखें, उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी चाल ढाल, वॉकिंग स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, हर चीज में एक परफेक्टनेस नजर आती है। इसके बाद बात करेंगे अक्षय खन्ना की। अब रणवीर जो है वो फिल्म के लीड में है, बट अगर अक्षय खन्ना की बात करें तो लगता है मानो फिल्म की कमान उनके हाथों में चली गई है। अक्षय खन्ना इस फिल्म की जान है। उनका ये किरदार थोड़ा इमोशनल है तो ज्यादा वहशी भी है। एक समय पर आकर लगने लगता है कि उनका किरदार सिंपैथी क्रिएट कर रहा है। ये कुछ ऐसा हो जाता है जैसे अग्निपथ का ऋषि कपूर। वो जब जब ऋतिक को अपने करीब लाता है, उस पर विश्वास जताता है, तो ऋषि कपूर के लिए भी सिंपैथी क्रिएट होने लगती है दर्शकों के मन में। धुरंधर में भी कुछ ऐसा ही था, बट एंड ऑफ द डे रणवीर सिंह के मिशन का वो एक प्यादा था जिसे मरना ही था और उसके लिए दर्शकों के मन में भी हेट क्रिएट करना था, जिसके लिए सहारा लिया गया उस सीन का जब वो इंडिया में हो रहे ताज अटैक में भारतीयों के मरने पर खुश होता है और दर्शकों के मन में ये हेट लाना जरूरी था। वो सब आप फिल्म में देखिएगा। अक्षय खन्ना हर फ्रेम में, हर सीन में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना पावरफुल लगता है कि पूछिए मत। इस फिल्म में जितनी अहमियत रणवीर सिंह की है, उतनी ही अहमियत अक्षय खन्ना की भी रहती है। रियल में जो रहमान डकैत था जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है, वो ऐसा ही था, दुबला पतला ब्रूटल। कहा जाता है कि वो इतना दुबला पतला था कि वांटेड होने के बाद भी एक बार जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो ये सोचकर छोड़ दिया कि रहमान डकैत ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना दुबला पतला। बात करेंगे अर्जुन रामपाल की, जो ISI ऑफिसर के किरदार में है। उनके सीन बहुत ज्यादा नहीं है, बट जितना है उसमें वो प्रभावित करते हैं।
फिल्म में राकेश बेदी पाकिस्तानी नेता के रोल में है और वो भी अपने किरदार को ऐसे निभा गए हैं कि आई वॉज शॉक्ड कि ये राकेश बेदी ही हैं। वो एक कमाल के एक्टर हैं, ये सब जानते, बट इस तरह का रोल वॉज शॉकिंग। ये कुछ ऐसा था अगेन जैसे अग्निपथ में हमने ऋषि कपूर को देखा था। मतलब वी न्यू कि अच्छे एक्टर हैं वो, बट सही किरदार उन्हें अग्निपथ में ही मिला। संजय दत्त फिल्म में एसपी चौधरी असलम के रोल में है, जो एक ऐसा पुलिस वाला है जिसका मकसद क्राइम को हटाना है। संजय दत्त पिछले कुछ समय से एक से ही किरदार में दिख रहे हैं, एक से ही लुक में दिख रहे हैं। यहाँ भी उनका लुक कुछ खास अलग नहीं था, बट ये किरदार अहम था जिसे उन्होंने बेहतरीन निभाया है। फिल्म की एकमात्र लीड एक्ट्रेस सारा अर्जुन, जिसके कारण फिल्म में रोमांस देखने को मिलता है, बट मुझे फिल्म की कमजोर कड़ी भी यही लगी। ऐसा नहीं है कि सारा अर्जुन अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, बट रणवीर सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री जम नहीं रही है। सारा को हम 2011 से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर देखते आ रहे हैं। 2015 की जज्बा फिल्म में वो ऐश्वर्या राय की बेटी थी। ऐसे में उनका वो बचपन दिमाग से हटता ही नहीं है। उसमें भी रणवीर सिंह के ऑपोजिट कई बार खलता है। हालांकि मेकर्स ने इसको अच्छे से हैंडल किया है कि जहां एक सीन में लड़की का बाप रणवीर से कहता है कि 19 साल की मासूम बच्ची को तूने 32 साल के आदमी ने फंसा लिया। यहाँ एज डिफरेंस को दिखाया गया है और कई सीन में जब दोनों क्लोज आते हैं तो लिटरली सारा जो है वो रणवीर के चेस्ट तक ही आ पाती है और इस चीज को फिल्म में छुपाने की कोशिश नहीं की गई। वरना नॉर्मली ऐसे सीन में लड़की को लंबी दिखाने के लिए हील या स्टूल का सहारा लिया जाता है, तो जो जैसा है उसे वैसा ही रखा गया है। एज कम है तो बताया भी गया है कि एज कम है। बाकी सारा अर्जुन का काम ठीक है। आर माधवन का बेहतरीन लुक उन्हें अजीत डोभाल के करीब रखता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके एक्सप्रेशंस प्रभावकारी है। फिल्म में उनका एक असरदार डायलॉग है कि हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। अच्छा, फिल्म में एक सीन था जहां अक्षय खन्ना रिबन काट के एक इनॉग्रेशन करते हैं। सच पूछी तो मैंने पहली बार ग्रीन रिबन काटते देखा है। आई एम नॉट श्योर कि इनॉग्रेशन में ग्रीन रिबन पाकिस्तान में ही काटते हैं या अपने देश में भी। अगर आपको जानकारी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिल्म के दो स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं, इसका बीजीएम और इसका एक्शन। एक्शन की बात करें तो ये कमाल का था। कुछ ऐसे ब्रूटल मर्डर्स थे जो अविश्वसनीय थे। गन शॉट्स हो, ब्लास्ट हो, फिजिकल एक्शन हो, सबको इतने बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है कि देखते हुए उफ वाली फील आने लगती है। वहीं फिल्म का बीजीएम इसका एक और प्लस पॉइंट साबित होता है। बॉलीवुड के पुराने गानों को बैकग्राउंड में यूज करना सीन को पावरफुल बनाता है। वहीं आम से स्लो सीन्स में लाउड म्यूजिक वर्क करता है और फास्ट एक्शन सीन्स में भी लाइट बीजीएम असरदार साबित होता है। मतलब कमाल की थॉट के साथ शाश्वत सचदेवा ने म्यूजिक तैयार किया है। फिल्म का डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन और ट्रीटमेंट सब टॉप लेवल का रहता है। ये केवल मसाला कॉमर्शियल फिल्म नहीं है, बल्कि हल्की सी डॉक्यूमेंट्री को भी कवर करती है। ये फिल्म रियल इंसिडेंट पर बेस्ड फिक्शनल कहानी है। ये एक तरह का नया ट्रेंड आया है मार्केट में। आदित्य धर ने लिखाई से लेकर डायरेक्शन तक सब में अपनी पकड़ बनाए रखी है और फिल्म को सटीक तरीके से आखिरी तक पहुंचाया है। और क्लाइमैक्स अगेन फिल्म की एक मजबूत कड़ी है। कुछ एक छोटे मोटे फ्लॉस देखे जा सकते हैं, लाइक रणवीर सिंह का रहमान गैंग में जल्दी एंट्री हो जाना। आई गेस इसमें थोड़ा और समय लिया जा सकता था, बट ठीक है, फिर फिल्म 4 घंटे की हो जाती। मूवी अच्छी है, आंख बंद करके देख सकते हैं। सॉरी, आंख बंद करके नहीं देखनी है। हैव अ नाइस डे।